इजी स्टडीपुर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो स्टूडेंट, इजी स्टडीपुर पे आपन पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर, वो पढ़ रहे थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को किस प्रकार फॉलो किया जाता है। इसमें कथन आता है, कथन के नीचे आपके पास कंक्लूजन आते हैं। वो कंक्लूजन एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो देखो लास्ट क्लास में हमने 6 प्रश्न किए थे, आज कुछ और प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पीछे आए हुए हैं या आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज का पहला प्रश्न क्या अपना पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कथन, स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़ना होगा स्टेटमेंट को अच्छे से, क्योंकि स्टेटमेंट के बगैर आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। अगर आप स्टेटमेंट को एकदम अच्छे से क्लियर से अध्ययन कर लेते हो तो निष्कर्ष निकालना एकदम आसान हो जाता है। तो देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि कुछ उद्योगपति अमीर हैं। हमें ये बोल रहा है कि कुछ उद्योगपति हैं जो अमीर हैं, राम एक अमीर है। तो देखो आपने को स्टेटमेंट सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ उद्योगपति अमीर है और राम अमीर है, ये बात कही गई है। अब हमें निष्कर्ष देखना चाहिए कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष में पहला ये बोला जा रहा है कि राम एक उद्योगपति है। राम एक उद्योगपति है, ये फर्स्ट निष्कर्ष है। सेकंड निष्कर्ष बोला जा रहा है राम के पास एक बड़ा फार्म हाउस है। तो देखो स्टूडेंट, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सेकंड कंक्लूजन को देखो पहले। राम के पास एक बड़ा फार्म हाउस है। फार्म हाउस का कोई जिक्र नहीं है ऊपर, ना हमें पता कि राम के पास फार्म हाउस है या नहीं है, कोई चीज का जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना बोला गया है कि राम अमीर है। अब राम अमीर है, अमीर होने का रीजन क्या फार्म हाउस है, ये तो नहीं कह सकते। क्या पता अमीर का रीजन और हो। तो फार्म हाउस की ना तो जिक्र है हमारे पास ऊपर, ना कोई बात कही गई है कथन में, स्टेटमेंट में। तो देखो स्टूडेंट, ये नहीं कह सकते कि राम के पास एक बड़ा फार्म हाउस है। अब फर्स्ट कंक्लूजन देखो। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है राम एक उद्योगपति है। देखो स्टूडेंट, क्या आपको ऊपर ऐसा कहा गया है कि राम एक उद्योगपति है? ऐसा तो नहीं कहा गया। ऐसा कहा गया है कि कुछ उद्योगपति अमीर है और राम अमीर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राम उद्योगपति होने के कारण अमीर है। ये कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना बोला गया है कि कुछ उद्योगपति अमीर है और राम भी अमीर है, लेकिन राम उद्योगपति है ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि राम उद्योगपति है। तो देखो स्टूडेंट, राम एक उद्योगपति है ऐसा भी अपन नहीं कह सकते। तो देखो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, यानी न तो फर्स्ट फॉलो करेगा न सेकंड फॉलो करेगा। या आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो, जो अपना निष्कर्ष आ रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों ही क्या है, गलत है, यानी कौन सा भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड प्रश्न। कथन क्या कर रहा है, देखो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, आ भी सकता है आगामी एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है। कथन बोल रहा है स्टूडेंट, नौजवान दहेज को शादी के लिए एक शर्त बनाता है। यानी जो नौजवान व्यक्ति है या नौजवान युवा पीढ़ी है, वो दहेज को शादी के लिए एक शर्त बना देता है। शर्त का मतलब है, कहता है कि मैं दहेज लूंगा, शादी में ये चीज लूंगा, तो वो शर्त के रूप में रख लेता है। जैसे ही वो शर्त रखता है, आगे बोला जा रहा है वो खुद को बदनाम, यानी वो खुद को क्या करता है, बदनाम करता है, तथा नारीत्व का क्या करता है, अपमान करता है। भाई नारीत्व का क्या कर रहा है, फिर अपमान कर रहा है, क्योंकि वो शादी के लिए क्या कर रहा है, दहेज का क्या कर रहा है, शर्त रख रहा है। तो हमें स्टेटमेंट बोला गया है कि नौजवान दहेज को शादी के लिए एक शर्त बनाता है और वो खुद को बदनाम था, नारीत्व का अपमान करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक्चुअल में नेचुरली भी ये सत्य है, क्योंकि हमें पता है जो इंसान दहेज लेता है शादी में, वो क्या करता है, खुद को बदनाम और नारीत्व का क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें पता भी अच्छे से। अब अपन कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट। कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट, अपने को बोल रहा है कि जो लोग शादी में दहेज लेते हैं, यानी जो लोग शादी में क्या कर लेते हैं, दहेज लेते हैं, उनकी समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए। देखो मान लो आपके घर के पास कोई व्यक्ति है और वो दहेज लेता है, यानी आपके घर के पास कोई व्यक्ति है और वो दहेज से किसी के साथ शादी करता है, तो देखो आप क्या कहोगे कि इसने दहेज लिया है मांग कर, तो आपने क्या की, उसकी निंदा की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए,
बिल्कुल सही है, की जानी चाहिए और लोग करते भी हैं। और लोग क्या करते हैं, करते भी हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो दहेज मांग के लिया गया है, तो अपन उनकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि भाई ये तो मांग के लेके आया है दहेज, इसने मांग के लिए है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट, अपन कह सकते हैं ये राइट है, ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन देखो स्टूडेंट, जो लोग शादी में दहेज नहीं लेते हैं, यानी जिन्होंने दहेज क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और वो लोग क्या करते हैं, दहेज के लिए मना कर देते हैं। यानी जो लोग शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो नारीत्व का सम्मान करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ऊपर स्टेटमेंट में ये बात कही गई है। क्यों कही गई है? कि वो खुद को बदनाम करता है तथा नारीत्व का अपमान करता है। कौन? जो दहेज लेता है वो नारीत्व का अपमान करता है, ये बात ऊपर कही गई है। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? इसका ऑपोजिट ये हुआ कि जो दहेज नहीं लेता है वो नारीत्व का क्या करता है, बिल्कुल सम्मान करता है। नारीत्व का क्या करेगा, सम्मान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने दहेज लेने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है, सेकंड कंक्लूजन भी सही है। तो आप कहोगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पर्सन 3 नंबर पर्सन आज का। तो देखो 3 नंबर पर्सन में अपने पास स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे अच्छे से। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में दे रखा है स्थानीय क्रिकेट में चयनित होने के लिए एक व्यक्ति को या तो अच्छा बल्लेबाज, या तो क्या होना चाहिए, अच्छा बल्लेबाज या एक गेंदबाज होना चाहिए। आगे दे रखा है राहुल टीम के लिए चुना गया, यानी राहुल किसी भी व्यक्ति का नाम होगा और वो टीम के लिए क्या गया, चुना गया। और क्यों चुना गया, ऊपर जो बात दे रखी है चुनने का रीजन भी दे रखा है इसने, कि स्थानीय क्रिकेट में चयनित होने के लिए एक व्यक्ति को या तो अच्छा बल्लेबाज या एक गेंदबाज होना चाहिए। राहुल टीम के लिए चुना गया। हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब अपन कंक्लूजन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, राहुल एक अच्छा बल्लेबाज नहीं है। आपसे बोला है राहुल एक अच्छा बल्लेबाज नहीं है। सेकंड कंक्लूजन, राहुल एक अच्छा गेंदबाज नहीं है। भाई देखो राहुल एक अच्छा बल्लेबाज नहीं है, आप केवल निष्कर्ष फर्स्ट को देखो। अगर राहुल एक अच्छा बल्लेबाज नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते ऊपर कि राहुल टीम में चुना क्यों गया। फिर भाई हमें नहीं पता कि राहुल एक अच्छा बल्लेबाज है या फिर राहुल एक अच्छा गेंदबाज है, इसलिए अपन इसको क्या नहीं कर सकते कि राहुल एक अच्छा बल्लेबाज नहीं है। भाई ये एक अच्छा बल्लेबाज नहीं होता तो फिर टीम में चुना क्यों जाता, टीम में चुना जाता क्या, एक अच्छा बल्लेबाज नहीं होता तो। फिर दूसरा कंक्लूजन दे रखा है राहुल एक अच्छा गेंदबाज भी नहीं है, यानी राहुल एक अच्छा गेंदबाज नहीं है। केवल अकेले को लेके चलूं तो मैं कहूंगा राहुल एक अच्छा गेंदबाज नहीं है, तो फिर चुना क्यों गया। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और दोनों कंक्लूजन जब गलत हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट एंड नॉट सेकंड फॉलो। यानी आप कह सकते हो कि न तो फर्स्ट फॉलो है और न ही क्या है, सेकंड फॉलो है। दोनों ही क्या हो जाएंगे, निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसको, स्टेटमेंट को। जो स्टेटमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, दोनों ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष। नेक्स्ट पर्सन देखो, स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं में केवल कहाँ यूज हुआ है, स्टेटमेंट में यूज हुआ है। तो आपको क्या बोला है, सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। मधुर आवाज के बिना कोई अच्छा गायक नहीं है। देखो स्टेटमेंट कितना बढ़िया बोल रहे हैं। देखो सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही आमंत्रित किया गया है, मधुर आवाज के बिना कोई अच्छा गायक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये, जिसकी मधुर आवाज है वो तो क्या है, गायक है अच्छा, और उसी गायक को क्या किया गया है, सम्मेलन में क्या गया है, सम्मिलित किया गया है, आमंत्रित किया गया है। इसका कहने का मतलब ये स्टेटमेंट में। निष्कर्ष पढ़ते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष, सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर आवाज है। सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर आवाज है। सेकंड निष्कर्ष, वो गायक जिनकी मधुर आवाज नहीं है, वो गायक जिनकी मधुर आवाज नहीं है
वो सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किए गए हैं। तो देखो आपको पहला जो कंक्लूजन है वो आपको सही नजर आ रहा है बिल्कुल। सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर आवाज है। सभी का मतलब ये मत लेना कि सभी का मतलब है जो केवल सम्मेलन में आमंत्रित है उनकी बात हो रही है। और देखो आपको ऊपर बोला गया है कि सम्मेलन में केवल उन्हीं को आमंत्रित किया गया है जिनकी आवाज मधुर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सम्मेलन में वही आमंत्रित है जिनकी मधुर आवाज है। और सेकंड, ये तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड, वो गायक जिनकी मधुर आवाज नहीं है, यानी देखो वो गायक जिनकी मधुर आवाज नहीं है वो सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किए गए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल क्या है, हमें क्या पता आमंत्रित किया गया नहीं किया। बिल्कुल आपको पता है और ये बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि ये बात कह रहा है ऊपर सम्मेलन में केवल वही आदमी आमंत्रित किए गए हैं जिनकी मधुर आवाज है, यानी वो आमंत्रित नहीं किए गए हैं जिनकी मधुर आवाज नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है, सेकंड कंक्लूजन भी सही है, दोनों कंक्लूजन सही है। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोथ फॉलो आएगा, यानी निष्कर्ष फर्स्ट व निष्कर्ष सेकंड दोनों क्या है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न, आज का 5 नंबर प्रश्न। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ स्टेटमेंट को एकदम अच्छे से गहन अध्ययन करना है, उसके पश्चात आपको कंक्लूजन पढ़ना होता है। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्वदेशी कच्चे तेल की घरेलू मांग, स्वदेशी कच्चे तेल की घरेलू मांग, जो अपने घरेलू मांग उसके उत्पादन से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भाई देखो अपने को ऐसा कहा गया है कि जो स्वदेशी कच्चा तेल है उसकी घरेलू मांग उसके उत्पादन से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है भाई, यानी जितना उत्पादन होता है उससे भी ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, उसकी मांग बढ़ रही है अपने स्वदेशी में, यानी अपने जो देश में है उसकी मांग बढ़ रही है। अब देखो स्टूडेंट कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोल रहा है, कच्चे तेल को आयात करना चाहिए, यानी कच्चे तेल को इंपोर्ट करना चाहिए, वहां से मंगाना चाहिए दूसरी जगह से, क्योंकि हमारे उत्पादन क्या कर रही है, स्वदेशी कच्चे तेल की क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है। तो क्या बात सही है, क्या उसका आयात करना चाहिए? देखो स्टूडेंट बिल्कुल सही है, इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल की मांग क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, वहां से आयात करना चाहिए दूसरे देशों से। तो ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट। दूसरा निष्कर्ष देखो, दूसरा जो कंक्लूजन है, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। भाई देखो घरेलू मांग को कम कर देंगे, अगर कच्चे तेल की मांग बढ़ रही है तो आप कुछ चीज का इस्तेमाल करना कम कर दोगे क्या? भाई ये तो नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल कम कर दिया, मांग ही कम कर देंगे। घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, यानी जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसको बंद कर देना चाहिए, मार्केट में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी वो आवश्यकता है और उसको बंद कर दिया जाएगा तो क्या सही होगा क्या? बिल्कुल गलत होगा स्टूडेंट। यानी ये नहीं कह सकते कि घरेलू मांग को क्या कर देना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 नंबर में स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है अपने को, स्टेटमेंट ये दे रखा है, किसी समस्या से बचने का, यानी कोई समस्या है, किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हल करो। भाई देखो किसी समस्या से अगर आपको बचना है तो उसे हल करो, दूर नहीं भागना चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूं, समस्या का हल दूर भागना नहीं है, उसे सोल्व करना है, हल करना है। यही बात स्टेटमेंट में दी गई है, किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हल करो, सोल्व करो, उसका निष्कर्ष निकालो, निवारण निकालो कि उसे कैसे हल किया जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष फर्स्ट, आपका जीवन बिना समस्या के सुस्त हो जाएगा। भाई देखो अगर आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, मान लो आप चल रहे हो, अच्छा भला आपका जीवन चल रहा है और आपके समस्या नहीं आ रही है, तो क्या आप सुस्त रह जाओगे? बिल्कुल नहीं। देखो बिना समस्या के आप सुस्त हो जाओगे, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। समस्या नहीं आएगी तो क्या हम सुस्त थोड़ी हो जाएंगे? नहीं हो गए भी। दूसरा निष्कर्ष देखो कंक्लूजन सेकंड, किसी समस्या से बचने के लिए, यानी कोई भी समस्या आपके पास, उस समस्या से बचने के लिए आपके पास हमेशा कुछ उपाय होना चाहिए। किसी भी समस्या से अगर आपको बचना है, उसको हल करना है, उसका निवारण निकालना है, तो क्या आपके पास हमेशा उपाय होना चाहिए?
ये बात करेक्ट है या गलत है? बिल्कुल सही है। आपके पास उपाय होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको खोजने चाहिए। भाई अगर समस्या का अगर आपको समाधान चाहिए, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और आपको उस समस्या को हल करना है, तो आपके पास हमेशा उसके क्या होने चाहिए? उपाय होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ढूंढने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। यानी जो अपना निष्कर्ष फर्स्ट था वो तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और जो निष्कर्ष सेकंड था 6 नंबर प्रश्न का, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं केवल निष्कर्ष बिल्कुल सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष सेकंड क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, आज जो हमने 6 प्रश्न किए हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए। किसी अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर करना न भूलें, इन्हें शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने इजी स्टडीपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपके पास क्लासेस सबसे पहले पहुंचे।